इसके बाद हम लोग गए बैंक्वेट हॉल में। नहीं, शादी हॉल वाला बैंक्वेट हॉल नहीं, ये रॉयल बैंक्वेट हॉल है। जाते जाते मैंने कहा मैं इस आर्ट पीस को तो नहीं छोड़ूंगी। यही वो आर्ट पीस है जिसकी पिक्चर मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी और इससे इंस्पायर्ड होके मैंने कसरुल वतन का टिकट परचेज किया था। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक और नई जगह। आज हम हैं अबू धाबी में और मैं आज आपको सैर कराऊंगी कसरुल वतन की। कसरुल वतन एक प्रेसिडेंशियल पैलेस है और इसको गवर्नमेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑफिसेज हैं और इसके अलावा यहाँ पे ये लोग अपने जो ऑफिशियल गेस्ट होते हैं, लाइक जो लीडर्स होते हैं और डिफरेंट कंट्रीज से आने वाले जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको वेलकम करते हैं। तो उस पर्पस के लिए ये पैलेस बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे किंग जो हैं अबू धाबी के और यूएई के, उनके ऑफिसेज भी हैं। इस पैलेस में जाने के लिए एंट्री टिकट है। अडल्ट्स का टिकट है 65 दिरहम का और किड्स के लिए टिकट है 30 दिरहम का। आप इस पैलेस के अंदर जाते हैं और इसके मेन गेट से लेके पैलेस के अंदर जाने तक के लिए यहाँ पे एक शटल यूज़ होती है। पहले आप टिकट ख़रीदते हैं, आपकी चेकिंग होती है और फिर आप उस शटल में यानी उस बस में आप बैठते हैं और फिर वो बस आपको पैलेस तक लेके जाती है। क्योंकि पैलेस तक जाने का रास्ता इतना लंबा है कि आप वॉकिंग नहीं कर सकते। ये आलीशान पैलेस कई हज़ार स्क्वायर मीटर तक फैला हुआ है और इसका जो तर्ज तामीर है वो मुग़लिया तर्ज तामीर से इंस्पायर्ड है, यानी कि मुग़ल ईरा से इंस्पायर्ड इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन है। और इस पैलेस के अंदर संगमरमर के अलावा और भी दूसरे कीमती पत्थर और गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। इस पैलेस को 2017 में बनाया गया था गवर्नमेंट पर्पस के लिए और 2017 से लेके 2019 तक ये पैलेस गवर्नमेंट पर्पस के लिए ही यूज़ होता रहा। 2019 में इसको आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया और अब आम पब्लिक यहाँ पे इजीली जा सकती है, लेकिन कुछ रूम्स ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ही यूज़ में हैं और आम पब्लिक का वहाँ पे आना जाना मना है और वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते। तो आपको यहाँ पे टिकट लेने के बाद शटल इस पैलेस तक पहुँचा देती है और इस पैलेस के डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट रूम्स हैं, जहाँ पे जाके आप विज़िट करते हैं और डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। इस पैलेस के अंदर म्यूज़ियम भी है, बैंक्वेट हॉल भी है, इस पैलेस के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है और इस पैलेस के अंदर एक मेमोरी हॉल भी है। मेमोरी हॉल में जाके आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स बनवाते हैं और जब आप एग्ज़िट करने लगते हैं पैलेस से तो वो फ़ोटोग्राफ्स आपको 50 दिरहम में दी जाती हैं, यानी कि आप ही की फ़ोटोग्राफ्स आपको 50 दिरहम में मिलती हैं। तो मैंने फ़ोटोग्राफ़र को बताया कि बहन आपसे अच्छी पिक्चर्स तो मैं ले सकती हूँ। मैंने अपना आईफोन निकाला और उसको लाइव डेमो दे के दिखाया। देखिए कितनी प्यारी पिक्चर ली है मैंने। मेमोरी हॉल के बाद हमने विज़िट किया कसरुल वतन लाइब्रेरी का। ये बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी थी और यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर बहुत ही बड़े बड़े बुक शेल्फ रखे हुए थे और ये बहुत खूबसूरती से बनाई गई लाइब्रेरी थी। यहाँ पे दुनिया की नायाब तरीन बुक्स मौजूद थी, लेकिन नॉर्मल पब्लिक को ये सारी बुक्स इस्तेमाल करने की और टच करने की इजाज़त नहीं है। ये बुक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ही हैं। पैलेस के अंदर एक म्यूज़ियम भी है। लाइब्रेरी का विज़िट करने के बाद हमने म्यूज़ियम का विज़िट किया। म्यूज़ियम में आर्ट, कल्चर और हेरिटेज को बहुत ही खूबसूरती के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें डिफरेंट इन्होंने स्क्रीन्स लगाई गई हैं जिसमें आप इनकी हिस्ट्री जान सकते हैं। यहाँ पे कल्चर की, म्यूज़िक की, रिलीजन की क्या हिस्ट्री है। तो यूएई का पूरा कल्चर और हेरिटेज यहाँ पे बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी डिम है
ऑल्दो बहुत खूबसूरती से उन्होंने लाइटिंग की भी है, लेकिन जब लाइटिंग थोड़ी सी डिम होती है तो पिक्चर्स और वीडियोस अच्छी नहीं आती। इस वजह से मेरी वीडियो भी आपको यहाँ पे थोड़ी सी डल नज़र आ रही है। म्यूजियम की दूसरी जानिब एक और बड़ा हॉल था जिसमें प्रेसिडेंशियल गिफ्ट्स को डिस्प्ले किया गया था। म्यूजियम को विजिट करने के बाद हम इस वाले हॉल में गए और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और नायाब चीज़ें हमें देखने को मिली। यहाँ पे वो तमाम तरह गिफ्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं जो कि यूएई के शेख को, यानी कि यूएई के जो किंग हैं, उनको दूसरी कंट्रीज़ के लीडर्स और दूसरी कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस की तरफ से गिफ्ट किए गए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ें डिस्प्ले की गई थी वो जापानीज़ और चाइनीज़ लीडर्स की तरफ से गिफ्ट की हुई थी। और यहाँ पे कुछ सोवेनियर्स, कुछ शो पीस और कुछ संगमरमर से तराशे हुए आर्ट पीसेस थे। कुछ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पे डिस्प्ले हुई भी थी जो शायद यूएई आर्मी को दूसरी कंट्रीज़ के लीडर्स की तरफ से गिफ्ट की गई थी। इसके अलावा नायाब कुरान मजीद के जो नमूने थे वो भी यहाँ पे अवेलेबल थे। इसके अलावा कुछ मेडल्स और कुछ कॉइन्स। ये वाला जो एरिया था यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल के आर्ट पीसेस अवेलेबल हैं। एक आर्ट पीस जो है वो हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने यूएई के किंग को दिया था, जो कि आपको यहाँ डिस्प्ले में नज़र आ रहा है, जिस पे मारखोर बना हुआ है। ये पैलेस जितना खूबसूरत है उतना ही बड़ा भी है और चल चल के हमारी टांगें जवाब दे चुकी थी। इसके बाद हम लोग गए बैंक्वेट हॉल में। नहीं, शादी हॉल वाला बैंक्वेट हॉल नहीं, ये रॉयल बैंक्वेट हॉल है जो कि शाही खुराफात के लिए यूज़ होता है। सॉरी, शाही खुराफात नहीं, शाही ज़ियाफ़त के लिए यूज़ होता है। ये बैंक्वेट हॉल तर्ज तामीर का एक खूबसूरत शाहकार था और इसके अंदर नहायत ही खूबसूरत शैंडलियर्स लगे हुए थे और ये शैंडलियर्स गोल्ड प्लेटेड थे। और यहाँ पे जो सर्विंग डिशेस इस्तेमाल होती हैं वो सिल्वर की बनी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे एक लाइटिंग शो भी होता है जिसको मोशन शो कहते हैं, जो हर रोज़ 8:15 पे होता है और ये आउटडोर होता है। तो गर्मी की वजह से हम ये शो नहीं देख सके थे। इतने रॉयल एनवायरनमेंट में रहने के बाद मुझे भी कुछ रॉयल सी फीलिंग्स आ रही थी, तो मैंने कहा इससे पहले कि कुछ ज़्यादा रॉयल फील करने लगूँ मैं यहाँ से चलती हूँ। वैसे सच बात है, हम लोग कुछ थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, तो अब हमारा बस टाइम पूरा हो गया था, तो हमने कहा यहाँ से चलना चाहिए इससे पहले कि मज़ीद घूम के और थक जाएं। जाते जाते मैंने कहा मैं इस आर्ट पीस को तो नहीं छोड़ूंगी। यही वो आर्ट पीस है जिसकी पिक्चर मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी और इससे इंस्पायर्ड होके मैंने कसूर वतन का टिकट परचेज़ किया था। तो मैंने कहा इसके अंदर जाके अच्छे से वीडियो बनाऊंगी और अपनी भी अच्छे से पिक्चर्स लूँगी और इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी। तो चले जी, हो गया वो मकसद पूरा जिस मकसद के लिए हम लोग इस जगह पे आए थे। इसी के साथ हमारा पैलेस का टूर जो है वो एंड होता है, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम आए थे वो मकसद पूरा हो गया। रुके अभी नहीं, अभी एक चीज़ बाकी है। मैंने यहाँ के वॉशरूम्स तो देखे ही नहीं, इतनी दूर आई और देखा भी नहीं यहाँ के वॉशरूम्स कैसे हैं। अरे सॉरी, मैं मेल वॉशरूम में जा रही हूँ, फीमेल वॉशरूम इस तरफ है। वॉशरूम के अंदर जाने के बाद एहसास हुआ कि वाह, नॉर्मल वॉशरूम में और एक रॉयल वॉशरूम में क्या फ़र्क है। इंतहाई खूबसूरत वॉशरूम बने हुए थे कि इस्तेमाल करने को भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बहरहाल इस्तेमाल करना मजबूरी थी, तो हम इस वॉशरूम को इस्तेमाल करने के बाद बाहर चले गए। तो यहाँ पे हमारा जो है वो टूर एंड होता है, लेकिन हमें लगा कि यहाँ पे हमारा टूर एंड हो गया, लेकिन जैसे ही हम रॉयल पैलेस से बाहर निकले तो वहाँ एक बहुत बड़ी सी शॉप थी। उन्होंने कहा आपने टिकट पे पैसे खर्च किए हैं, इतना काफ़ी नहीं है, यहाँ से कुछ सोवेनियर्स, पेंटिंग्स, डायरीज, अबायास और दूसरी तरह की चीज़ें भी हैं, वो ख़रीद के लेके जाएं। उसके बाद एक छोटा सा कैफेटेरिया बना हुआ था जहाँ पे छोटी सी बैठने की जगह थी और बाहर भी कुछ सीटिंग अरेंजमेंट हुआ था। यहाँ शायद फ्यूचर में कोई रेस्टोरेंट वगैरह बनेगा, इसलिए उन्होंने काफ़ी बड़ा यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल ये एरिया अभी खाली है। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए और बाहर आके जो अलविदाई पिक्चर्स थी वो ली और उसके बाद दोबारा शटल में बैठ के वापसी के लिए रवाना हो गए। अब जाहिर सी बात है, एंड में सनसेट हो रहा था और इतना खूबसूरत लग रहा था ये पैलेस, तो पिक्चर्स लेना तो बनता है।
ओके व्यूवर्स, आप लोगों के साथ साथ हम भी इस पैलेस को खुदाफिज कहते हैं। फिर से मिलूंगी एक नई एपिसोड के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।